लैंड परचेज से पहले टाइटल डॉक्यूमेंट चेक करना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है जोनिंग सर्टिफिकेट वेरीफाई करना। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि लैंड का प्लानिंग स्टेटस क्या है और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या परमिशन मिल सकती है। जोनिंग सर्टिफिकेट होता क्या है? मराठी में इसे झोन दाखला भी कहते हैं। जोनिंग सर्टिफिकेट या जोन दाखला महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के अंडर इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट अप्रूव्ड डेवलपमेंट प्लान या रीजनल प्लान के हिसाब से बताता है कि किसी लैंड का ऑफिशियल लैंड यूज़ क्या है। इसमें मेंशन होता है कि लैंड रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या ग्रीन जोन या फिर नो डेवलपमेंट जोन में है। आपको 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड ओनरशिप डिटेल्स बताता है, लेकिन जोनिंग सर्टिफिकेट आपको परमिटेड लैंड यूज़ के बारे में बताता है। अब ये ज़रूरी क्यों है? लैंड खरीदने से पहले वेरीफाई करना ज़रूरी है कि आप जिस पर्पज़ के लिए लैंड लेना चाहते हैं, क्या प्लानिंग अथॉरिटी ने उस यूज़ को परमिट किया है या नहीं। ये डॉक्यूमेंट एनए, कन्वर्जन, बिल्डिंग परमिशन, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है। इसमें आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशंस तो नहीं है अपने प्लॉट पे। इसमें गवर्नमेंट रिजर्वेशंस मेंशन होते हैं, जैसे डीपी रोड, स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल, पब्लिक यूटिलिटी। अगर लैंड किसी रिजर्वेशन में आता है तो उसका डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। इसी वजह से बैंक, डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज ड्यू डिलिजेंस के टाइम जोन सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं। अब आप चेक क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड यू चेक? देखो, जोनिंग सर्टिफिकेट में क्या चेक करना है। जोनिंग सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद उसका सर्वे नंबर, गट नंबर या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से मैच होता है या नहीं, ये चेक कीजिए। सर्टिफिकेट लेटेस्ट सैंक्शन डेवलपमेंट प्लान या रीजनल प्लान पर बेस्ड होना चाहिए। लैंड का जोनिंग क्लासिफिकेशन चेक करिए। गवर्नमेंट रिजर्वेशंस और प्रपोज डीपी रोड्स वेरीफाई करिए। CRZ, फॉरेस्ट एरिया, ब्लू एंड रेड फ्लड लाइंस और इको सेंसिटिव जोन जैसी चीज़ें भी चेक करना ज़रूरी है। और इशू डेट, ऑफिशियल सील और सिग्नेचर भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। अब इशूइंग अथॉरिटी कौन होता है? ये लैंड की लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में है तो आपको MMRDA एग्जाम्पल, अगर रीजनल या फिर रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन एरियाज़ में तो डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग, महाराष्ट्र के रीजनल या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ये आपको इशू करते हैं। हमेशा इंश्योर कीजिए कि सर्टिफिकेट लेटेस्ट सैंक्शन डेवलपमेंट प्लान या रीजनल प्लान के बेसिस पर इशू हुआ हो। जोनिंग सर्टिफिकेट एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आपको बताता है कि लैंड का लीगल यूज़ क्या है, उस पर क्या रेस्ट्रिक्शन है और फ्यूचर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है। इसे महाराष्ट्र में कोई भी लैंड डील फाइनल करने से पहले जोनिंग सर्टिफिकेट वेरीफाई करना अपनी ड्यू डिलिजेंस का मैंडेटरी पार्ट बना लीजिए।